हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है आपका? मैं भी ठीक ठाक, आप सबकी दुआओं से। आई होप आप भी ठीक होंगे, खुश होंगे और मज़े में होंगे। हम भी ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। तो नाश्ते से मैं फ़्री हो गई थी क्योंकि आज बच्चों को जो है वो स्कूल से छुट्टी थी। बच्चों का जो स्कूल है वो जा रहा था ट्रिप पर, तो छोटे बच्चों को उन्होंने छुट्टी दी थी। तो अब मेरी सिस्टर जो है वो आई हुई थी। बस जल्दी नाश्ता हमने किया और उसके बाद जो है वो बेडशीट सही कर रही थी। तो सिस्टर जो है उसकी दोस्त की कल आ रही थी शादी, तो वो मेरी तरफ आई हुई थी। तो मैंने कहा चलो मैं भी मिलकर जो है वो कपड़े निकाल लेती हूँ। सूटकेस जो है वो कपड़े सूटकेस में थे, तो सिस्टर साथ लगी थी तो मैंने ओपन करवा लिया क्योंकि मेरे कज़न की शादी आ रही है नेक्स्ट वीक में। तो फिर हम लोग आपस में डिस्कशन कर रहे थे और डिसाइड कर रहे थे कि कौन कौन से कपड़े पहनने चाहिए। तो वो मुझे थोड़ा गाइड कर देती है, तो फिर इस तरह थोड़ा सा तसल्ली हो जाती है। तो वो फिर मुझे कह रही थी कि बाजी ये वाला लहंगा जो है ये आप पहने मेहंदी पर। और मेरा गाज़िया जो है उसको उठाना होता है, फिर मैं उससे बोल रही थी कि लहंगा यार नहीं पहना जाता, लेकिन वो कह रही थी नहीं अच्छा लगेगा। और ये ब्लैक कलर का ड्रेस जो है ये आप पहने बारात पर, क्योंकि हम लड़के वाले हैं। तो थोड़ा कह रही थी कि थोड़ा स्टाइलिश जो है वो जोड़ा होना चाहिए। बस इस तरह से हम लोग आपस में जो है वो डिस्कशन कर रहे थे और फिर डिसाइड हो गया कि ये सूट पहनना है। बस इस तरह से जो है फिर हमारी हो गई तैयारी मुकम्मल। तो बस अब मैं जो है वो उसके बाद मैंने समेट लिया तमाम जो है वो कपड़ों को, और ज्वेलरी वगैरह भी हमने सेलेक्ट कर ली थी। खैर जल्दी हमने फिर यहाँ पर कपड़े समेटी और उसके बाद फिर हम लोगों ने सफाई जो है वो घर की स्टार्ट कर दी, क्योंकि बच्चों का छुट्टी थी और बच्चों ने जो है वो उठते ही गंद डालना शुरू कर दिया था। तो घर में जिस दिन बच्चे हों तो उस दिन तो बिल्कुल घर जो है वो साफ़ रह ही नहीं सकता। बस यही हाल है। और गाज़िया जो है ये जब से इसने चलना फिरना स्टार्ट की है, ये चीज़ें उठा उठा के नीचे फेंक रही होती है। ड्रेसिंग टेबल से चीज़ें उठाती है बाहर, और बाहर की चीज़ें जो वो अंदर लेके आ रही होती है। बस इसने बहुत ज़्यादा तंग किया हुआ है। और ड्रेसिंग टेबल जो है इसको मैंने फिर सारी चीज़ें वीज़ें सेट करके रखी। और बच्चे जो हैं कभी इनके रजिस्टर यहाँ से मिल रहे होते हैं तो कभी इनकी कॉपीज़ वहाँ से मिल रही होती है। बस यही जो है ना सूरत हाल है हम माओं की। हम लोग जो है वो सारा दिन चीज़ों को समेटते समेटते जो है वो थक जाते हैं। और इसके बाद यहाँ पर मैंने रूम अच्छी तरह से समेटा और बाहर आई हूँ। तो बाहर भी बच्चे जो है यहाँ पे टैब पे कार्टून देख रहे थे, और जब उठे तो भाग गए नीचे। और ये हाल देखें आप। बस जल्दी से मैं फिर सोफ़ों को जल्दी से अच्छी तरह से झाड़ लूँगी। और कवर जो है वो मैंने इसलिए ऊपर जो है वो रखे होते हैं, चढ़ाए होते हैं, क्योंकि सोफ़े जो है हम धुल नहीं सकते। लेकिन क्या होता है कि ये कवर जो है हम वॉश कर लेते हैं तो फिर हमारे लिए आसानी हो जाती है। खैर बस जल्दी मैंने यहाँ पे सफाई कर ली और बच्चों को फिर मैंने नहला कर अंदर लिटा दिया, क्योंकि जुम्मे का जो है वो टाइम होने वाला था। मैंने कहा कि जब तक जुम्मा नहीं होता आप लोग बैठ के जब तक यहाँ पे कार्टून देखो। और किचन अभी मेरा जो है वो समेटने वाला पड़ा था। और चूल्हे का हाल देखें। चूल्हा जो है ना ये बस डेली का यही हाल होता है, जितना मर्ज़ी साफ़ कर लो बस ज़रा सा इधर उधर हुए, कभी चाय गिर गई तो कभी दलिया गिर गया, कभी कुछ गिर गया। चूल्हा जल्दी मैंने साफ़ किया और सारे बर्तन वॉश किए। उसके बाद ये मैंने चिकन निकाल के इसको वॉश किया और सारी मेज़ जो है ये समेटी। और इसके ऊपर जो थोड़ी सी रोटियां थी ये मैंने कहा मैं डाल दूँगी चूज़ों को। और खाने की अब मैं तैयारी करने लगी हूँ। प्याज को मैंने जो है वो ब्राउन होने के लिए रखा, और साथ ही देखें गैस जो है बिल्कुल कम हो गई। डेली का ये मसला बन गया है कि जब हम लोग दोपहर को खाना बनाने लगते हैं ना तो गैस नहीं होती। फिर जल्दी मैंने अपना सिलेंडर निकाला और सिलेंडर पे फिर मैंने अपना खाना जो है वो बनाया। यहाँ पर मैंने प्याज ब्राउन करके चिकन को अच्छी तरह से मैंने अदरक लहसुन डाल के फ्राई कर लिया था। और उसके बाद फिर मैंने मसाले ऐड किए, फिर उसके बाद उबले हुए चने उसकी भुनाई अच्छी तरह कर ली। और यहाँ पे फिर मैंने पानी को ऐड कर लिया और इसको अब मैं प्रेशर पे ही बनाऊँगी, क्योंकि गैस तो कम आ रही है और अब सर्दियाँ आ गई तो सर्दियों में गैस आती नहीं है। तो मैं प्रेशर ही यूज़ करती हूँ, चाहे सब्ज़ियाँ बनाऊँ चाहे दालें बनाऊँ, क्योंकि इससे क्या होता है कि जो है हमारी सब्ज़ी या दालें जो है वो जल्दी बन के रेडी हो जाती है और गैस का जो झंझट है वो भी ख़त्म हो जाता है। बस अभी सालन बना के फारिग हुई थी तो साथ ही मेरा हाथ लगा और ये मेरा मग जो है जिसमें मैं चाय पीती थी, बस ये गिरा एकदम से और टूट गया। शुक्र है मेरे पाँव के ऊपर जो है वो गिरा नहीं था।
और यहाँ पर मैंने रोटियाँ जो मंगवा ली थी तंदूर से, क्योंकि गैस नहीं थी, तो बस फिर खाना मैं जो है अब खा रही हूँ। मुझे बहुत ज़्यादा भूख लगी थी। और शाम को जो है वो मैं चले गई थी अपने छोटे भाई की तरह। भाई ने जो है वो मुझे बुलाया था, और मेरी सिस्टर ने मेहंदी लगवानी थी क्योंकि कल उसने जाना था शादी पर। तो बस अब फिर मैं वहाँ चले गई, और भाभी जो है मेरी चाय बना के लेके आ गई थी। और भाई जो है वो काम से आते हुए रास्ते में उन्होंने कॉल की थी, तो फिर वो दही बड़े लेके आ गए थे। और भाभी ने फिर जल्दी हमें चाय और चाट जो है वो सर्व की, तो पापे भी हमने खाए। और ये दोनों जो हैं ये आपस में एक दूसरे के साथ की बहुत ज़्यादा लगती है और बहुत ज़्यादा एक दूसरे की हिट्स करती है। तो सिस्टर मेरी जो है वो इनको पापे खिला रही थी, जो रस होते हैं। तो वो एक कह रही थी कि मेरे मुंह में डालो जल्दी, और दूसरी कह रही थी मेरे मुंह में डालो। बस इनकी आपस में जो है ना खिचड़ी पकड़ी थी आपस में, और एक दूसरे को देख के चले बहाने से इन्होंने खा लिया। यहाँ पर जो है वो सिस्टर मेहंदी लगा रही है, और ये मेरी भाभी जो है वो बहुत अच्छी मेहंदी लगाती हैं। कल जो है वो सिस्टर ने जाना था मेहंदी पर, तो उसने वो फिर बोला कि मुझे ना मेहंदी लगा दें पूरे हाथ पे। और देखिए कितनी प्यारी मेहंदी जो है वो लगाई है मेरी भाभी ने। तो मैंने भी कहा था कि नेक्स्ट हफ्ते शादी पर मैंने जाना है, तो मुझे भी ऐसी ही प्यारी सी मेहंदी लगा देना। खैर फिर भाई मुझे ले गया ऊपर, क्योंकि उसने बनाया था ऊपर वाला पोर्शन। माशाल्लाह से थर्ड जो पोर्शन है उसने तैयार किया था, और ये अलमारियाँ वगैरह बनवाई हैं, और ये पीछे वेंटिलेटर है, वेंटिलेशन। तो बस बहुत अच्छा माशाल्लाह से बन के रेडी हुआ था। तो वो मुझे दिखा रहा था कि बाजी कैसा बना है, तो मैंने कहा माशाल्लाह बहुत प्यारा बना है। और ये बाहर का टेरेस था। तो ये था मेरा आज का व्लॉग। आई होप आपको मेरा आज का व्लॉग पसंद आया होगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट व्लॉग में आपसे मुलाकात होगी, तब तक अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। टिल देन अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।